नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने पाई नेटवर्क जीसीवी ज्ञान चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। आपके इसी समर्थन ने हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित किया है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखेंगे और हमारे साथ मिलकर नई नई जानकारियां सीखते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस नई वीडियो की ओर, जहां फिर से कुछ नया जानेंगे, कुछ नया समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के भविष्य को लेकर कि आखिर ओपन मेननेट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और क्यों ये सब इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप वाकई में पाई से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी सोच, तकनीक और रोड मैप को समझना होगा। ओपन मेननेट सिर्फ एक टेक्निकल स्टेज नहीं है, ये वो दरवाजा है जो पाई के असली मूल्य, इसके व्यापारिक उपयोग और आपके सालों की मेहनत को असल पहचान दिलाने वाला है। पाई नेटवर्क का भविष्य, क्यों मेननेट, असली डैप्स और मजबूत टोकेनोमिक्स जरूरी हैं? क्या पाई नेटवर्क केवल एक मोबाइल से माइन करने वाला ऐप है? नहीं, पाई नेटवर्क एक ऐसा मिशन है जो एक डिजिटल, विकेंद्रीकृत और सबके लिए खुली अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। लेकिन अब इसके अगले कदम की जरूरत है मेननेट लॉन्च, असली डैप्स का आना और मजबूत टोकेनोमिक्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये तीनों क्यों पाई नेटवर्क के भविष्य के लिए जरूरी हैं। मेननेट का मतलब होता है जब कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क पूरी तरह से लाइव हो जाता है बिना किसी रोक-टोक के। पाई का मेननेट लॉन्च तब होगा जब पायोनियर अपने माइन किए गए पाई को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि इससे पाई में असली लेन देन शुरू होंगे। डेव्स को डैप्स बनाने का स्थिर प्लेटफॉर्म मिलेगा और पाई बाकी ब्लॉकचेन से जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है। रियल डैप्स की वैल्यू, पाई का असली फायदा तभी होगा जब इसमें ऐसे ऐप्स बनेंगे जो लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करें। उदाहरण, शॉपिंग ऐप्स, गेमिंग, एजुकेशन, सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल पेमेंट्स। अगर डैप्स बनेंगे और लोग उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो पाई सिर्फ एक टोकन नहीं, एक काम आने वाली करेंसी बन जाएगा। पाई ऐप स्टूडियो और पाई ब्राउजर इसी काम को आसान बना रहे हैं जिससे हर कोई बिना कोडिंग के भी ऐप बना सके। मजबूत टोकेनोमिक्स क्यों जरूरी है? टोकेनोमिक्स यानी किसी क्रिप्टो का आर्थिक ढांचा। अगर पाई की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी वैल्यू गिर सकती है। इसीलिए जरूरी है डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग सिस्टम, टोकन बर्न या बायबैक पॉलिसी, जिससे सप्लाई घटे और वैल्यू बढ़े। ट्रांजैक्शन फीस से इकोसिस्टम को फायदा हो। डाओ से कम्युनिटी खुद अपने नेटवर्क का फैसला ले सकेगी, पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीका। ट्रस्ट, कम्युनिटी और स्केलेबिलिटी पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। इसका कम्युनिटी यानी हम सब पायोनियर्स, हम ही नेटवर्क को जिंदा रखते हैं माइन करके, डैप्स इस्तेमाल करके और पाई को अपनाकर। साथ ही पाई का मोबाइल फर्स्ट और स्टेलर प्रोटोकॉल वाला सिस्टम लाखों लोगों को हैंडल करने के लिए तैयार है। इसलिए भरोसा, पारदर्शिता और स्केलेबिलिटी, ये तीनों बातों पर पाई आगे बढ़ रहा है। पाई नेटवर्क का सफर अब असली मोड़ पर है। अगर हम सब मिलकर मेननेट के लिए तैयार हों, डैप्स को अपनाएं और टोकेनोमिक्स में हिस्सा लें, तो पाई कॉइन सिर्फ एक डिजिटल टोकन नहीं, दुनिया की अगली आम करेंसी बन सकती है। तो पायोनियर्स, माइनिंग चालू रखो, डैप्स का इस्तेमाल करो, कम्युनिटी में भाग लो, डाओ में वोटिंग करो और पाई को लोकल बिजनेस में प्रमोट करो, क्योंकि आज का योगदान ही पाई का कल बनाएगा। नमस्कार पायनियर्स, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि पाई नेटवर्क अपनी अगली सबसे बड़ी घोषणा की तैयारी में है और यह सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है यह बड़ी घोषणा। क्या ओपन मेननेट खुलेगा, पाई कॉइन एक्सचेंज पर लिस्ट होगा या फिर वेब 3 और एआई की कोई नई क्रांति आएगी? पाई नेटवर्क कहां पहुंच चुका है? साल 2025 में पाई नेटवर्क ने बहुत कुछ हासिल किया है। दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव नोड्स,
KYB यानी नो योर बिजनेस सिस्टम चालू और हजारों पायनियर्स पाई कॉमर्स में शामिल हो चुके हैं। मतलब अब पाई सिर्फ माइनिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि एक रियल डिजिटल इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्या खुलेगा ओपन मेननेट? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाई नेटवर्क आखिरकार ओपन मेननेट को पूरी तरह खोलने वाला है? ओपन मेननेट का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति बिना लिमिट के पाई कॉइन ट्रांसफर कर सकता है। नए यूजर्स सीधे माइनिंग और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सबसे खास, पाई को वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्रॉस चेन और इंटरऑपरेबिलिटी सूत्रों के मुताबिक पाई नेटवर्क अब स्टेलर और चेनलिंक जैसी ब्लॉकचेन के साथ मिलकर क्रॉस चेन इंटीग्रेशन की योजना पर काम कर रहा है। इसका फायदा पाई कॉइन को पूरी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पर तेज, सुरक्षित और सस्ता भुगतान करने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्या AI और Web3 का संगम होगा? कुछ पायनियर्स का मानना है कि अगली घोषणा में हम देख सकते हैं AI इंटीग्रेटेड Web3 इकोसिस्टम, जहां पाई ब्राउजर में डैप्स सीधे AI से जुड़कर आपके ट्रांजैक्शन को और स्मार्ट बनाएंगे। और हो सकता है गूगल AI जैसी कंपनियों से भी साझेदारी हो। टोकेनॉमिक्स और डाउ गवर्नेंस एक और महत्वपूर्ण पहलू, पाई की कोर टीम शायद नई टोकेनॉमिक्स लाने वाली है, यानी कॉइन सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बर्न या बायबैक मैकेनिज्म और एक डाउ मॉडल जिसमें पायनियर्स खुद वोटिंग से फैसले लेंगे। इससे पूरा सिस्टम होगा ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा लोकतांत्रिक। तो दोस्तों, अगली घोषणा में ये सब आ सकता है। ओपन मेननेट, एक्सचेंज लिस्टिंग, क्रॉस चेन इंटीग्रेशन, AI, जाय, Web3, इनोवेशन, डाउ गवर्नेंस, टोकन सप्लाई कंट्रोल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आप यानी पायनियर्स इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। AI, यावन, Web3, इनोवेशन, डाउ गवर्नेंस, टोकन सप्लाई कंट्रोल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आप यानी पायनियर्स इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। आओ अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, पाई नेटवर्क, JA1, स्टेलर, JA1, स्टारलिंक। एक क्रांतिकारी गठजोड़। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल से माइन होने वाला कॉइन, एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क और दुनिया की सबसे तेज क्रिप्टो पेमेंट टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति ला सकते हैं? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क, स्टेलर और स्टारलिंक की, और कैसे ये तीनों टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर बना सकते हैं एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क का परिचय। पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पहली बार मोबाइल से माइनिंग करने का मौका दिया, बिना भारी बिजली खर्च किए, बिना किसी टेक्निकल सेटअप के। और खास बात यह है, पाई नेटवर्क अपने नेटवर्क में स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो तेज, सस्ते और स्केलेबल ट्रांजैक्शन के लिए जानी जाती है। स्टेलर का परिचय। स्टेलर को बनाया था जेड मैकैलेब ने, एक विजनरी जो पहले रिपल और माउंट गॉक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। स्टेलर का मकसद था पूरी दुनिया में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान और तेज बनाना। अब सोचिए, पाई नेटवर्क भी यही करना चाहता है, लेकिन मोबाइल से और आम लोगों के लिए। स्पेस और स्टारलिंक की एंट्री। अब इस कहानी में जुड़ते हैं दो और बड़े नाम, इलॉन मस्क और स्टारलिंक। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट स्टारलिंक आज दुनिया भर के दूर दराज इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचा रहा है, वो भी सैटेलाइट के जरिए। अब कल्पना कीजिए, अगर पाई नेटवर्क को स्टारलिंक का इंटरनेट मिल जाए तो जंगल हो या पहाड़, हर जगह लोग माइनिंग कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कभी नहीं रुकेंगे और पूरी दुनिया को मिलेगा एक सच्चा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नेटवर्क। सब कुछ जुड़ रहा है। अब गौर कीजिए, पाई नेटवर्क यूज करता है स्टेलर का टेक। स्टेलर बनाया जेड ने, जो अब स्पेस कंपनी वास्ट चला रहे हैं। वास्ट ने किया पार्टनरशिप स्टारलिंक और स्पेसएक्स के साथ। स्टारलिंक दे रहा है ग्लोबल इंटरनेट और पाई नेटवर्क चाहता है ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये साइलेंट कन्वर्जेंस है, यानी एक शांत क्रांति जो धीरे धीरे आकार ले रही है। इलॉन मस्क का क्रिप्टो इंटरेस्ट। इलॉन मस्क खुद डोजकॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते आए हैं, तो अगर स्टारलिंक एक दिन पाई के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे
तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्क, मकेलेब और डॉक्टर निकोलस कोकलिस तीनों का विजन एक ही दिशा में जा रहा है, ग्लोबल, इंक्लूसिव और डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर की ओर। पायनियर्स के लिए संदेश: अगर आप पाई के पायनियर हैं तो आप सिर्फ माइन नहीं कर रहे, आप इतिहास बना रहे हैं। हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन, हर नए पायनियर को जोड़ना, ये सब मिलकर उस इकोसिस्टम को बना रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है।